Students, welcome back to my class. This is Pooja ma'am. Come back with this class in detail. Abstract noun. Abstract noun को हमने शॉर्ट में कर लिया था. आज हम abstract noun को डिटेल में करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. An abstract noun is the name of a quality, feeling, idea, state or concept that we cannot see, touch, hear, smell or taste. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही एक मीनिंग छिपा है कि क्या एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी के गुण, किसी के भावनाएं, किसी के विचार, किसी की हालत, ठीक है, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, उन सब चीज़ों से हमारा जो रिलेशन होता है माइंड का, वो हम अपने वर्ड्स में लेके आते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. जैसे कि हैप्पीनेस, हम जब खुश होते हैं हमारी खुशहाली झलकती है हमारे शब्दों से. कैसे हम बच्चे को बहुत प्यार से बोलते हैं, जैसे मेरा बेटा, मेरे लल्लू, इस तरह से करके, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो. ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, माय डियर चाइल्ड. तो डियर तो हमें, यानी कि हमें एक अंदर से खुशी है, बच्चे पे प्यार आ रहा है, तो हम इस तरह के वर्ड यूज़ करेंगे. तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही तो है डियर. वी कैन नॉट सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट. लेकिन हाँ, हम किसी भी भावना को हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं. सुन सकते हैं मतलब महसूस कर सकते हैं उसको, लेकिन वैसे नहीं सुन सकते. हाँ, उस तरह से. स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे? लव, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड. एग्जाम्पल क्या होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का? जैसे कि लव, हैप्पीनेस, जैसे अभी मैंने इनका एग्जाम्पल भी दिया था आपको डेफिनेशन समझाते हुए. ऑनेस्टी यानी ईमानदारी. ईमानदारी आपको किसी के काम के अंदर देखने को मिलेगी. ठीक है, हमने किसी को 1000 रुपये का नोट 1000 रुपये दिए. ठीक है, 2000 का नोट दिया किसी को. मैंने कहा ये आप किसी थर्ड पर्सन को दे देना, और उसने दे दिए, तो वो उसकी ईमानदारी है. ठीक है, कोई अननोइंग होगा या उसको हेल्प की ज़रूरत होगी, फिर उसने मुझे, मैंने कहा समय से लौटा देना मुझे जब नीड होगी, तो उसने मुझे लौटा भी दिए समय से. ठीक है, ये उसकी ईमानदारी है, ऑनेस्टी है. चाइल्डहुड यानी कि बचपन में कितने सारे मतलब हमारे अंदर फीलिंग्स आती है. कभी हम रोते हैं, कभी हम हंसते हैं, हमारे माइंड में आइडियाज़ आते हैं अलग अलग गेम्स को खेलने के, अलग अलग चीज़ें करने के लिए. तो पूरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इर्द गिर्द चाइल्डहुड के भी. तो इस तरह से एग्जाम्पल हो गए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के. लव, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड. यानी कि सेंटेंस के अंदर अगर हम फीलिंग आती है कहीं पे, या कोई भी आइडिया या क्वालिटी की बात हम करते हैं, तो समझिएगा आप कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. ठीक है. अब चलिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑफन फॉर्म्ड फ्रॉम. लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ज़्यादातर किससे बनते हैं? एडजेक्टिव से. ज़्यादातर वर्ब से भी बनते हैं, ज़्यादातर कॉमन नाउन से भी बनते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ज़्यादातर एडजेक्टिव से कैसे बनते हैं. ठीक है, जैसे काइंड. एडजेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है विशेषण. विशेषण वो शब्द होता है जो किसी चीज़ की विशेषता को बताता है, किसी की क्वालिटी को बताता है. जैसे काइंड यानी दयालु. दयालु होना एक क्वालिटी है ना, कोई दयालु है, कोई नहीं है, तो काइंड होना एक क्वालिटी होती है जो हर किसी के अंदर नहीं होती. अब काइंड से वर्ड बनता है, तो काइंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडजेक्टिव. काइंड से वर्ड बनता है काइंडनेस, तो काइंडनेस क्या हो जाएगा? हियर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, यानी दयालुपन. तो दयालुपन क्या हो जाएगा यहाँ पे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो. तो ज़्यादातर कुछ और जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनसे जो शब्द बनते हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. जैसे कि एडजेक्टिव क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ठीक है, तो काइंड जो क्वालिटी को बताता है. ठीक है,
एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी की क्वालिटी को बताता है, जैसे काइंड, दयालु होना, तो काइंड से वर्ड बनता है काइंडनेस यानी दयालुपन। तो काइंडनेस यहाँ पे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 2 लेते हैं वर्ब। वर्ब आप सभी नोंगे से वर्ड से, तो वर्ब मीन्स होता है क्रिया, जैसे कि डिसाइड, निर्णय लेना, ठीक है। ये एक डिसाइड जो है क्या है? वर्ब है। ये एक ऐसी वर्ब है, ऐसा काम है जो आपको दिखेगा नहीं लेकिन हो जाएगा ये काम, यानी निर्णय लेना आपको है ना। डिसाइड यानी निर्णय करना, डिसीजन यानी निर्णय लेना, ठीक है। तो यहाँ डिसाइड से वर्ड बनता है डिसीजन। डिसीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। नंबर 3 एग्जाम्पल लेते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अभी हमने पढ़ा भी है अपनी पिछली क्लास में, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके एक बार गो थ्रू कर दिएगा। और अगर आपको मेरी क्लास में थोड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है बच्चों, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ाते रहना। मैं आप लोगों के कारण ही यहाँ पर यूट्यूब पे आज अभी तक बनी हुई हूँ। आप लोगों का, ठीक है, साथ चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, और मैं और मेहनत करूँगी आप लोगों के साथ। इसी तरह से नए नए वीडियोस लेते आऊँगी, ग्रामर के कुछ सिखाने की कोशिश करती रहूँगी आप लोगों को। तो कॉमन नाउन चाइल्ड, यानी कॉमन नाउन का एग्जाम्पल होगा चाइल्ड। चाइल्ड यानी बच्चा। चाइल्ड कोई भी बच्चा हो सकता है, लड़की को भी बच्चा बोलते हैं, जो बहुत छोटा होता है वो, और लड़के को भी बच्चा बोलते हैं। तो और चाइल्डहुड मतलब बचपन, यानी लड़की का भी बचपन हो सकता है, लड़के का भी बचपन हो सकता है। तो चाइल्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। लेकिन चाइल्डहुड क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ रहे हो ना? चाइल्ड मीन्स तो कॉमन नाउन हो जाएगा, जैसे मैंने समझाया कैसे होगा अभी। लेकिन चाइल्डहुड क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। तो इसी तरह से आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने ख़त्म कर लिया है कि क्या हम किसी की क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया, स्टेट और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। उसके एग्जांपल गिवन है, अच्छे से एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा और कुछ सीखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। दिस इज़ पूजा मैम, ओवर।